Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, subject states and chapter number 1, collection of data. Friends, last time चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्वेश्चनर मेथड के बारे में समझा था और उसके अंदर दो मेथड थी, बाय पोस्ट एंड बाय एन्यूमरेटर. आज मैं पार्ट 7 के अंदर क्वेश्चनर मेथड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर. आज कोई भी क्वेश्चनर जनरली कोई क्रिएट करता है तो वो जो क्वेश्चनर क्रिएट करता है, जो क्वेश्चनर बनाता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा. ऐसा बोला जाता रहता है कि द सक्सेस ऑफ द क्वेश्चनर इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्रिएटर. इधर वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान रखना. सक्सेस ऑफ क्वेश्चनर is depend on creator. जो क्वेश्चन क्रिएट करता है, जो बना रहा है, उसको बोलते हैं यहां पर क्रिएटर्स. बराबर. नॉर्मली आज जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, द सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, द सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा डिपेंड ऑन क्वेश्चनर. आपको कौन सा चीज, बराबर, ये भी ध्यान रखना. द सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा डिपेंड ऑन डिजाइन ऑफ क्वेश्चन. जो भी डेटा हम जिस किसी से भी कलेक्ट करते हैं और वो डेटा कलेक्ट करना, बराबर, और उसके बाद उसका सक्सेस होना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन डिजाइन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, स्टाइल, मेथड, टेक्सचर. ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चनर का हमने डिजाइन किस तरह से फ्रेम करा हुआ है, किस तरह से क्रिएट करा हुआ है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर बताया हुआ है. सो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन योर माइंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर. अपने माइंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखना है जो बता रहा हूं. कौन से पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो माइंड में ध्यान में रखने के आइडियल क्वेश्चनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. नॉर्मली ऐसा बोला जाता रहता है यहां पर कि लोग जब भी कोई भी क्वेश्चनर क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवरिंग लेटर, ध्यान रखना. फॉर द सक्सेस ऑफ द आइडियल क्वेश्चनर क्रिएट करने के बाद वो क्वेश्चनर को क्या करना पड़े, एवरी क्वेश्चनर मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर. ये ध्यान रखना. एवरी क्वेश्चनर must have a covering letter. कवरिंग लेटर तो होना चाहिए और एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो. appropriate title also, so anybody can understand easily about the heading of the questionnaire. With the help of the heading, everybody can understand easily, बराबर, what is say about the questionnaire. क्वेश्चनर यहां पर क्या कहना चाहती है, वो टाइटल के ऊपर से सामने वाला पर्सन उसको क्या कर सकता है, डिसाइड. इसीलिए अप्रोप्रिएट टाइटल या तो अप्रोप्रिएट हेडिंग, बराबर, इट मस्ट बी नीडेड फॉर द गुड क्वेश्चनर एंड इट इज अ गुड साइन फॉर द आइडियल क्वेश्चनर. वो भी एक क्वेश्चनर के लिए अच्छी साइन यहां पर बताई हुई है. आप
किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस क्रिएट करते हो बराबर, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी आवे, क्वेश्चन जो भी आप पूछते हो तो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पर्पस। क्वेश्चन शुड बी needed according to the person, according to the purpose। पर्पस तो बहुत जरूरी है, अपना मेन इंटेंस क्या है बराबर। दूसरा वो क्वेश्चनर के अंदर जो लैंग्वेज आप यूज करते हो, लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल एंड इजी so anybody can understand about your language। अगर लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी so nobody can understand, so they cannot reply about your questions। वो लोग आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई देंगे नहीं। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड यही आवे, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है बराबर, और दूसरा मेन पर्पस भी जरूरी है। द नंबर ऑफ क्वेश्चनर शुड बी कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द पर्पस, शुड बी कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द पर्पस के मुताबिक होना चाहिए। फिर दूसरा एक वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी क्वेश्चनर बनाते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस should be less so nobody can bore about the questions। क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चंस भी कैसे होने चाहिए, एकदम कम। ज्यादा क्वेश्चंस रखोगे तो किसी को वो क्वेश्चंस के आंसर देने में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा नहीं। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चंस कम रखो और एकदम इजी फॉर्मेट में रखो सो एनीबडी कैन इंटरेस्ट टूवर्ड्स योर क्वेश्चंस इजीली। किसी को भी वो क्वेश्चंस के आंसर देने में तकलीफ ना पड़नी चाहिए। आइदर क्वेश्चन में भी यस और नो फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता रहता है एमसीक्यू बराबर, उसी फॉर्मेट के अंदर होगे तो किसी को कोई इश्यू रहेगा नहीं बराबर। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बताया हुआ है कि क्वेश्चंस जितना हो सके उतना लेस रखो। पर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो क्वेश्चनर, मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो हेडिंग है, उसमें कम से कम 40 एक क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट है, तो यू शुड हैव टू डिवाइडेड योर क्वेश्चनर इन 2 पार्ट्स। क्या करना चाहिए, डिवाइड क्वेश्चनर इन 2 पार्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्वेश्चनर बहुत बड़ी है, बरोबर है, पर आप वो सोचो, अपना मत सोचो सामने वाला इंसान वो इंटरेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए तो उसको इंटरेस्ट होगा नहीं उसके आंसर देने में, तो बेटर में क्या होगा, हमको भी उसका रिजल्ट मिले पॉजिटिव। तो आप पहले से ही क्या कर दो, अपनी क्वेश्चनर को डिवाइड कर दो इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा कर दो, जैसे सामने वाला भी वो आंसर देने के लिए रेडी होवे, उसको भी कोई प्रकार की तकलीफ यहाँ पर ना होवे, वो जरूरी है बराबर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बता। दूसरा, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, ये भी होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, एकदम इजी। और दूसरा, अमुक बार तो क्या होता है, लॉजिकेटेड क्वेश्चन शुड बी प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ द, क्या लिखा है, जो रिस्पोंडेंट्स है। अमुक बार बेफालतू क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। कैसे बेफालतू क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस का कोई मतलब होता नहीं। आर यू एजुकेटेड, ऐसा कोई वर्ड मतलब नहीं रहता, समझ लो। क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए कि भाई आपने विच लेवल तक आपने एजुकेशन कंप्लीट करा हुआ है,
अप टू प्राइमरी, अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, अप टू ग्रेजुएट, अप टू पोस्ट ग्रेजुएट, या तो फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज। ये प्रकार के क्वेश्चंस क्रिएट करने से सामने वालों के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट भी होगा और उसका मोरल भी हर्ट नहीं होगा। पर ऐसे अनऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछोगे तो क्या होगा, शायद रिस्पोंडेंट्स आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स ना भी देवे, ये भी ध्यान रखना। इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, क्वेश्चंस जितना हो सके उतना और अब एकदम इजी, सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए, बराबर। क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। ओके, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज ये भी है कि क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट करना और उसको लॉजिकली अरेंज करना, बराबर। रेलिवेंट फॉर्मेट के अंदर उसको अरेंज करना है। अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि आपने एक बार क्वेश्चन क्रिएट कर दी तो अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन वो भी ऐसे होने चाहिए कि शुड बी लॉजिकल। Arrangement of question should be logical, so nobody can confused for giving answer to the questions. Nobody can confused. कोई भी पर्सन वो क्वेश्चन के आंसर देने में कंफ्यूज होवे नहीं, उसको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसा, उसके बाद सेकंड, थर्ड। तो लॉजिक जरूरी है, पर कभी कभी ऐसे ही देखने जाओगे तो अनलॉजिकली क्वेश्चंस पूछने के लिए देखने जाओगे सामने वाले को उसका आंसर देने के लिए वो रेडी ना भी हो गए। कभी कभी लोग क्या करते, पर्सनल कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछने नहीं चाहिए कि जो किसी की प्राइवेसी यहां पर एक्सपोज करे। समझ लो, किसी की प्राइवेसी को इन फ्रंट ऑफ द मार्केट के सामने शो करे, ऐसा क्वेश्चन पूछना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन जो भी पूछो वो सेंसिटिव नेचर टाइप यहां पर नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव टाइप नेचर या तो कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस यहां पर पूछने का कोई मतलब रहता नहीं है। सामने वाला रेडी नहीं होगा, समझ लो, आपके वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। इसीलिए पहले से सोचो अपनी इंप्रेशन को मार्केट में सही में जो आगे क्रिएट करना है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले कोई भी क्वेश्चंस मत पूछो, बराबर। ये भी एक सबसे प्लस पॉइंट यहां पर बताया हुआ है, सबसे प्लस पॉइंट ऐसा है। दूसरा एक चीज कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हो, आंसर टू द क्वेश्चंस शुड भी कैसे होने चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। अमुक बार क्वेश्चंस के आंसर में लोगों को कैलकुलेटर से उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती रहती है, बराबर। ये नहीं, या तो अमुक बार क्या होता रहता है, बहुत दूर दूर तक उसको सोचना पड़ता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। ये भी ध्यान रखना। आंसर टू द क्वेश्चनर should be free from calculations। कोई भी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लंबी लेंथी कैलकुलेशन से फ्री होने चाहिए, और बहुत लंबे सोच विचार में हम चले जावे ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए नहीं, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट इसमें भी लिख सकते हो, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स को ऐसा पूछो कि पास्ट के नहीं होने चाहिए, बराबर। बहुत डीप पास्ट वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस टू द
respondents should not be more relevant to the past, deep past. बस बहुत सालों के ऑलमोस्ट आज से 300-400 साल पुराने क्वेश्चंस भी क्वेश्चनर के अंदर किसी को पूछने का कोई मतलब रहता नहीं है। सामने वाला इंसान वो क्वेश्चन का आंसर जानता ही नहीं होगा, इसीलिए पूछो ऐसा प्रश्न कि सामने वाला उसका अच्छी तरह सही तरह से रिस्पॉन्स दे सके। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये क्वेश्चनर मेथड के अंदर ये पार्ट 7 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। ओके, सो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से वीडियो देखना, वीडियो सही लगे तो लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।